recipe of the day. वेल लिसनर्स, आपने हमेशा सुना होगा कि सेहत के लिए सब्जियों का सूप या सूप जिसको आप कहते हैं, मुर्गी की यखनी सिंपल आप कह लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज हम आपको जो रेसिपी बताने जा रहे हैं वो सब्जियों के सूप के बारे में। और लोग अमूमन सब्जियों का सूप जो है बनाने में हेजिटेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि रेसिपी को इतनी खास मालूम नहीं होती और हिर फिर के हमारे घरों में वही चिकन कॉर्न सूप या हॉट एंड सावर सूप बनता रहता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को चेंज करें और अपनी ग़िज़ा में सब्जियों को अगर आप ऐड करें तो उनकी ज़्यादा ग़िज़ाइयत है और ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आपके लिए। इसलिए आपके लिए आज लेकर आई हूँ सब्जियों के सूप की रेसिपी। ग़िज़ाइयत के लिहाज से जैसा कि मैंने कहा, ये सूप बहुत उम्दा है और चाइना में ज़्यादातर इस टाइप के सूप्स बनाए जाते हैं। तो ये आप बना के ट्राई कीजिएगा, यकीनी तौर पर बहुत अच्छा लगेगा। सब्जियों का सूप बनाने के लिए जनाब आपको चाहिए 10 कप यखनी मुर्गे की, 1/4 कप सोया सॉस, आधा कप कॉर्न ऑयल, 2 अदद अंडे, 2 चाय के चम्मच अजीनोमोटो, 2 चाय के चम्मच नमक। इसके अलावा 2 औंस बंद गोभी और 2 औंस गाजरें आप ले लीजिए। 1 औंस बंद गोभी का फूल ले लीजिए। इस सूप को बनाने के लिए जनाब आप बंद गोभी को चौकोर टुकड़ों में काट लीजिए। इसके पत्तों को आराम से अलग अलग करके आप चौकोर पीसेस में काट सकते हैं। फूल गोभी के भी छोटे छोटे फूल काट लें। गाजर के कतले तिरछे काट लें, जिस तरह लंबे हम माचिस की तीलियों की तरह काटते हैं ना, उसको उस तरीके से काट लीजिए। और यखनी को गर्म कीजिए अच्छे तरीके से। इसमें तमाम मसाले डाल दीजिए, जो जो मैंने आपको लिखवाए थे, तमाम वो मसाले इसके अंदर आप डाल दीजिए। और थोड़ी देर बाद तमाम सब्जियां भी इसमें डाल के चंद मिनट के लिए पकाएं। ये याद रखिएगा कि आपने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इतनी कि वो बिल्कुल गल के एक दूसरे में मिक्स हो जाएं और सूप की बजाय आपके पास खीर तैयार हो जाए। चंद मिनट इसको पकाएं ताकि ग़िज़ाइयत भी सब्जियों की उसमें बरकरार रहे, उनकी शेप भी उसी तरह, उनका कलर भी बरकरार रहे। अब जनाब, जब आपका यखनी के अंदर सब्जियां और मसाले तमाम मिक्स हो गए अच्छी तरीके से और पक चुके हैं, तो अंडे को फेंट कर आहिस्ता आहिस्ता आप सूप में गिराएं और बराबर चम्मच चलाते जाएं तो उसके बहुत अच्छी सी उसके अंदर शेप आएगी ये सूप के अंदर। इसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप, कॉर्न ऑयल डालकर आंच बंद कर दीजिए। बहुत प्यारी सी आपके सूप की शक्ल बन जाएगी। इसके ऊपर ऑयल हल्का हल्का सा आएगा, बिल्कुल से कोई तह नहीं जमेगी जिस तरह सालन के ऊपर आ जाती है। हल्का हल्का सा ऑयल आपके सूप के ऊपर आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस सूप को गरम गरम पेश कीजिए और ये याद रखिए कि अगर आपको इसकी शक्ल थोड़ी अजीब सी लग रही है और आप कह रहे हैं कि यार ये तो नॉर्मल सूप लग ही नहीं रहा, ये तो बिल्कुल यखनी लग रहा है, तो यखनी की तरह ये इस वजह से लगेगा कि इस सूप में हम कॉर्नफ्लावर बिल्कुल से नहीं डालते, बिल्कुल हम इसको नॉर्मल यखनी की तरह ही रखते हैं। बस सब्जियों से इसकी ग़िज़ाइयत थोड़ी सी और बढ़ाते हैं तो इसकी शक्ल आपको यखनी की तरह लगेगी। लेकिन जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।